सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलक। दोस्तों, आज हमारे पहाड़ के गांव से पलायन की समस्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। साल 2000 के बाद से पहाड़ों से पलायन में इतनी तेजी आई है कि आज उत्तराखंड के गांव से लगभग 70% से ज्यादा बड़ी आबादी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और अन्य जरूरतों के लिए हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, हरिद्वार, देहरादून जैसे शहरों में लगभग अस्थायी रूप से बस चुकी है। इनमें से ज्यादातर गांव तो सड़क न होने की वजह से खाली हुए, लेकिन लोगों के गांव से शहर चले जाने के बाद इन ज्यादातर गांवों में सड़क तो पहुंच चुकी है, लेकिन अब गांव में लोग नहीं हैं। लेकिन अब ये लोग अपने ही गांव से इतना दूर जा चुके हैं कि यहां पर दोबारा इनके बसने की उम्मीद लगभग ना के बराबर नजर आती है। हालांकि कुछ लोग गर्मियों की छुट्टियों में कोई शादी ब्याह, पूजा पाठ या फिर किसी शौक के मौके पर ही अपने अपने पैतृक गांव का रुख जरूर कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के मेहमान की तरह या यूं कहिए टूरिस्टों की तरह। कुछ दिन यहां पर हंसी खुशी बिताने के बाद ये लोग छोड़ जाते हैं इन बाखलियों को सुनसान, बेसहारा। और इन गांव में, इन बाखलियों में रह जाते हैं वे लोग जो कि मजबूरीवश या किसी अन्य वजहों से अपना घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकते या फिर जाना नहीं चाहते। लेकिन हमारे पुरखों द्वारा बड़ी उम्मीदों से बनाई गई ये पितरकुड़ी हमेशा आस इंतजार में रहती है अपने उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने बचपन और जवानी के बीच का एक बड़ा समय इन घरों में बिताया। पहाड़ों के अपने सफर के दौरान आज मेरा जाना हुआ है पलायन से प्रभावित एक ऐसे ही गांव में जिसका नाम है गैरलेख, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गरुड़ ब्लॉक से मुख्य बाजार से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक ऊंचे और खूबसूरत स्थान में मौजूद है। इस गांव तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी यात्रा आज सुबह बागेश्वर नगर से आरंभ की। बागेश्वर नगर से गरुड़ की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। इस गांव में आज की वर्तमान स्थिति के हिसाब से बात करें तो लगभग 60% से ज्यादा आबादी यहां से जा चुकी है। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस गांव के खास सफर पर। तो इस वीडियो को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं गरुड़ के टीट बाजार में। तो यहां से जाएगा गांव को रास्ता, ये सामने। तो ये तिराहा है यहाँ पर टीट बाजार का, शगुन बैंकेट हॉल लिखा है, रावत फार्मेसी। तो यहाँ से मुझे जाना है जहाँ मैं पिछली बार अड़ा गांव के लिए गया था। तो करीब समय हो गया है 11:15। तो अभी समय है मेरे पास, दिन काफ़ी है, पूरा दिन बचा हुआ है। तो चलते हैं गैरलेख की यात्रा में। यहाँ से करीब आधे घंटे का सफ़र मेरा और है, कुछ पैदल भी चलना है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को जारी। बहुत ही बेहतरीन और एक खूबसूरत लोकेशन में ये गांव है, बिल्कुल बांज के पेड़ के आगोश में बसा हुआ। शायद ऊपर नीचे होंगे गांव। वाह क्या बात है। और बिल्कुल सामने हिमालय की एक बड़ी श्रृंखला ऐसे नज़र आती है। अभी जो एक हिस्सा दिखाई दे रहा है खाली बस। अब शहर की भीड़ भाड़ से इतना दूर स्थान तो अच्छा होगा ही यार। अच्छा खासा गांव है, अच्छा खासा ऊपर नीचे। ये गांव का स्टेशन है, गांव की दुकानें हैं। मैं तो बस इस नज़ारे से इम्प्रेस हो गया हूँ। ये नज़ारा आपको जो दिख रहा है, ये मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है।
जब आप वीडियो देखेंगे तब आप बताना। इसके बाद जो है मेरा यहीं का टूर बनेगा बढ़िया करके, शायद अगले महीने। ये गांव तो आ गया है, गांव कहाँ से है मुझे, चलो पूछता हूँ पहले। शायद नीचे होगा गांव, गांव होगा नीचे, दुकान में पूछता हूँ। तो चलिए फाइनली पहुँच गया हूँ मैं गैरलेक स्टेशन में। तो यहाँ पर एक दुकान है और नीचे है रास्ता, लेकिन गाड़ी नहीं जाएगी, आप पैदल करीब ज़्यादा नहीं है, किलोमीटर लगभग होगा। गांव तो बड़ा, एक प्रथम दृष्टया जो गांव बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। और वो सामने देखिए हिमालय की एक बड़ी श्रृंखला नज़र आती होगी यहाँ से, लेकिन बादलों की वजह से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक हिस्सा हिमालय का आपको दिख रहा होगा। तो उस लिहाज से गांव काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहा है। बाकी और भी पार्क को गांव नज़र आ रहे हैं, वो पता नहीं किस साइड के हैं, मुझे लगता है ग्वालदम वाली रोड का हिस्सा हो सकता है वो। और गांव काफ़ी अच्छा है, शांत है, लेकिन यह है कि बस दिक्कत यह है कि गांव में लोग अपने घरों को छोड़कर ज़्यादातर लोग यहाँ से पलायन हो चुके हैं। एक खास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं देख रहा था ये पंजाब नंबर की गाड़ी खड़ी है, मैं समझा कोई मेहमान होंगे या कुछ होंगे, लेकिन नहीं, जिनके घर में आप आज पूजा है, जो अपना घर छोड़ करके पंजाब में बस गए हैं, तो वो अपने आज परिवार सहित आए हैं गाड़ी लेकर के पूजा कराने। मतलब अब पहाड़ हमारा गांव इसलिए रह गए हैं कि लोग आएंगे पूजा करा के चले जाएंगे, लेकिन आज किस्मत से आज लास्ट दिन है पूजा का, तो मुलाकात सबसे हो जाएगी। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे अपनी खड़ी कर दी है, अब मैं यहाँ से पैदल चलना शुरू करता हूँ। आप लोग बने रहिएगा इस यात्रा के साथ। तो चलना शुरू कर दिया है पैदल। देखने में तो लग ही रहा है दूर है करके, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सीमेंटेड रास्ता गांव के जन प्रतिनिधियों ने बना रखा है रास्ता, और रास्ते को देख के लग रहा है कि पहले रास्ता यहाँ पर नहीं था, कच्चा ही होगा। तो आज ये रास्ता देख करके ठीक लग रहा है। वो है सामने गांव, जिसको कहते हैं गैरलेक, जिसके लिए मैं आज इतनी दूर से आया हूँ। बागेश्वर से भी आगे मेरा गांव है, वहाँ से मैं आया हूँ। कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। चाय के बर्तन भी साथ यहीं लाए हैं। चाय यहीं बनाई है घर पे, घर से लाए? घर से लाए, वेरी गुड। मैं क्या बोला? अच्छा, धान बोने के लिए। ये पहली है मैं केची। आपका साझे का खेत है या इनका खेत है? इनका खेत है। खेत इनका है। हाँ। आप इसमें पॉल्ट में। हाँ। जब आपका होगा ये आएंगी। आप आओगे? हाँ। नहीं गए तो ना, कैसे नहीं? अगर पड़ोसी है। इनके इसमें आप करोगे, जब आपका होगा तो ये करेंगे। तो कितने खेत रह गए? अभी शुरुआती हुई है। शुरुआती एक ऊपर वो कर दिया, अब ये है। अच्छा, धान का बीज तैयार है। हाँ। अच्छा, ये देखो, ये होता है गाँव का खेत। मतलब कितने प्यार, मतलब अकेले नहीं लगे हैं, क्योंकि इसमें समय भी कट जाता है। चाह स्वेर है। कारोबार क्या है, खेती है, जंगल वंगल, लकड़ी वकड़ी। आप भी पीते? घर से बना के लाए थे? हाँ। अच्छा, यही बनाते ना, मजा यही है ना। अरे फिर हमें क्या बनाते? खाली कह रहा हूँ मैं तो। क्योंकि कहीं कहीं पे रोपाई लगती है, जहाँ पर गहरे होते हैं, जहाँ पर पानी का ज़्यादा मतलब तालाब खेत होते हैं, वहाँ पर लगाई जाती है रोपाई। और जहाँ पर उपराऊ खेत होते हैं, और वहाँ पर इस तरह से बोया जाता है। और कहते हैं कि चावल जो है उपराऊ का, वो ज़्यादा स्वादिष्ट माना जाता है, क्योंकि इस तरह के जो उपराऊ खेत होते हैं ना, तो लाल चावल वहाँ पर बहुत होता है। तो अब देखिए, अब ये रास्ता है नीचे को, अब मैं जा रहा हूँ। और पूरा गाँव जो है बाँझ के जंगलों से बिल्कुल घिरा हुआ है। चीड़ आपको बहुत कम दिखाई देगा, बहुत कम, नाम मात्र का। एक ऐसे गांव में जा रहा हूं जो मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसका हाल मैंने पढ़ा और वहां के प्रधान जी से कांटेक्ट किया, और आज मेरा यहां पर टूर बन गया। तो ये रास्ते में मुझे एक नौला दिखाई दिया, और मुझे लगता है शायद इसी नौले का जो पानी है, ये इस टैंक तक पहुंचता होगा। मतलब नौला कुछ अलग टाइप का नौला लग रहा है मुझे ये। एक तो नौला नॉर्मल है ही है। इसमें तो नीचे भूमिगत जो जल स्रोत है वो तो है ही है, लेकिन ये ऊपर से भी पानी आ रहा है। मुझे लग रहा है एक और कोई स्रोत होता होगा इसका, धारा और नौला साथ साथ होगा ये।
मतलब एक तो खैर भूमिगत जल स्रोत जो होता है पानी का वो तो है ही है, इसके अलावा एक और स्रोत यहाँ से कहीं से लीकेज होके आ रहा है जिसको इन्होंने ये पाइप के थ्रू यहाँ पर लिया हुआ है, और वो पानी इसके अंदर इस नौले में ऐसे जा रहा है। वाह, ये तो बिल्कुल कुदरत की एक अलग सी कारीगरी है जी। बाकी एक नौला यहाँ पर है, तो मुझे लगता है पानी का तो यहाँ पर बहार है जी, पानी की यहाँ पे फुल बहार है। ये देखो, एक ये स्रोत, एक और स्रोत, एक भूमिगत तो हुआ ही हुआ। तो मैं इसके बारे में गांव वालों से पूछूंगा कि ये आ कहाँ से रहा है, दूसरा वाला पानी कहाँ से आ रहा है। ये इन्होंने पाइप लगा के जो इन्होंने लगाया हुआ है, पाइप लगा के जो नौले के अंदर पहुंचाया हुआ है। मज़ा आ रहा है नौला देख करके। इतने सुंदर गांव में एक नौला हो, प्राकृतिक पानी का स्रोत हो, तो क्या कहने। तो ये रास्ता बना रखा है गांव वालों ने, तो उन जन प्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से। और देख के लग रहा है नया रास्ता है, तो इससे पहले रास्ता शायद कच्चा होता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी के, यहाँ के प्रधान जी को मेरी तरफ से। ये गौशाला देखिए, ग्वाड़ जिसको कहते हैं हमारे वहाँ, ग्वाड़। क्या? हाँ, तो ये रास्ता जो है ऐसा होगा, यहाँ तक ये बना है फिलहाल। उसके बाद ये रास्ता अपने पहले वाले रूप में है, जो कि आगे बनने का इसका प्लान होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ये आ गया जी सामने गांव। और सामने देखो ऊपर हिमालय। खेती बाड़ी तो मुझे ठीक लग रही है, कोई खेत भी बंजर मुझे फिलहाल तो नहीं दिखा है। फिलहाल पलायन होने के बावजूद भी खेती बाड़ी पूरी आबाद है, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस गांव से प्रथम दृष्टया मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अब देखते हैं गांव के लोग और गांव में स्थिति इस वक्त क्या है, कितने खाली हैं, कितने हैं, ये जाके गांव में ही पता लगेगा। खेती बाड़ी बहुत अच्छी है। इतना मोटा मोटा लहसुन हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है, लोगों के करने पे ही हो रहा है। धनिया देखो, आलू देखो, और गांव का रास्ता देखो, गांव के रास्ते में स्ट्रीट लाइट देखो। कौन कहेगा यार, बहुत अच्छा काम हुआ है गांव में। जो भी है, पहली नज़र में तो बहुत बेहतरीन काम मुझे लग रहा है, लेकिन अब गांव खाली क्यों हो रहा है, क्यों लोग चले गए, वो तो पूछना पड़ेगा। ओ बाप रे, देखो तो ना, ये मतलब एक गांव के बीच में ऐसे इतना बड़ा खेती वाला टुकड़ा आपने कहाँ कहाँ देखा है, किस गांव में देखा है, बताना आप मुझे ज़रा। आलू तो इतना बढ़िया हो रहा है कि क्या कहूँ, एक टोकरी ले जाऊंगा भर के। ये घर सबसे अच्छा लग रहा है इसके, लेकिन अभी इसमें ताला है, लेकिन ताला ही नहीं है, ये घर अभी खुला है, क्योंकि खुला है मतलब लोग कहीं गए हैं।
हाँ, ये घर ज़रूर बंद होगा, है बंद, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, कोई मानव एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इससे पता चल जाता है। जहाँ जिस घर में मानव एक्टिविटी है वो घर में ताला भी है तो पता चल जाएगा। ओ माय गॉड, दरवाजे देखो, जबरदस्त। पूछेंगे कहाँ पे हैं ये लोग, कितनी दूर हैं, बागेश्वर के आसपास ही हैं या कहीं बड़े महानगरों में हैं, पूछा जाएगा। बच्चे वहाँ पर देख रहे हैं, बहुत खुश हो गए ब्लॉगर करके, क्योंकि आजकल ब्लॉगरों का पहाड़ों में आतंक चल रहा है ना, बंदरों और ब्लॉगरों का आतंक हो रखा है, तो इसलिए ब्लॉगर हो गई वहाँ पर। देखो वो सब इकट्ठा हो गए वहाँ पर ब्लॉगर करके। तो अब चलते हैं हम उस घर की तरफ। ये बाखली का जिक्र मैंने पेपर में पढ़ा था, यही बाखली होगी क्योंकि बिल्कुल खाली है ये। इसमें बहुत सारे जो घर हैं, दरवाजे हैं, वो बंद हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार आपको दिखाता हूँ, इसके ताले गिनवा देता हूँ कितने ताले हैं। तो जितने ताले 1 2 3 ताले लटके हैं, और ये 4 एक ही बाकली में। और तालों की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से यहाँ पर कोई आया नहीं है, और लेकिन साफ सफाई लोगों ने करी है, इतना ज़रूर है। ये तो खुला है, ये सामने वाला खुला है। इस गांव का एक और खास आकर्षण, खाव में 2-3 मंदिर, 4 मंदिर, 5 मंदिर इस खाव में। तो ये तो मेरा बनता है इस गांव के, इस घर के लोगों को ढूंढकर उनसे बात करना। और इनके खाव में ये 1 2 3 4 5 6 7 मंदिर हैं, अगर मैं सही गिन पा रहा हूँ तो 3 4 5 6 7 मंदिर हैं। 7 मंदिर अगर मैं सही हूँ तो ये मुख्य मंदिर होगा। ये देवी का मंदिर है, क्योंकि रंगाई पे पिछोड़ा उड़ा रखा है ना, तो इसका मतलब वो देवी है। और बाकी और छोटे छोटे लोग देवता हैं, नाम मैं नहीं जानता, बिना कंफर्म किए मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, अब उन्हीं से पूछ के बता पाऊंगा। तो इस घर वालों को मैं यहीं पर इनसे मुलाकात करके, जहाँ भी ये होंगे उनसे बात करूंगा और जानूंगा ये खाव में मंदिर होने का क्या मतलब राज या क्या कारण है। ये हमसे मिलने आ गए, इनको ब्लॉगर हो गई। चलो तुम्हारी क्लास लेते हैं। मेरा नाम कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा, कहाँ से आए हो? हम इसी गांव के। आप? हर्षित मिश्रा। हर्षित मिश्रा जी, सब मिश्रा ही मिश्रा है यार, क्या बात है। इसी गांव के हो? है इसी गांव के, रहते पंजाब में। तुम्हारी जो ऊपर गाड़ी खड़ी थी लंबी वाली, वो तुम्हारी है? अरे वाह, क्या बात है। पंजाब में कौन सी जगह रहते हो? बठिंडा। भटिंडे, अच्छा भटिंडे तो आए हो। अच्छा चलो ठीक है। तो आज अपने घर में पूजा इसलिए आए हो या वैसे आते रहते हो? आते ही रहते, पूजा भी थी इसलिए। अच्छा, कैसा लगता है गांव में आना? अच्छा लगता है। तो मन करता है यही रहने का? तो जिद बात तो पापा मम्मी से कहना यही रहेंगे अब। रह नहीं सकते। ये क्या बात हुई? मतलब खाली टूरिस्ट बन के आओगे? स्कूल उधर है, जॉब उधर है पापा की। अच्छा, मतलब अपने ही गांव में टूरिस्ट बन के आओगे, क्या करें, ये भी विडम्बना है। वैभव पांडे। पांडे जी हैं। आप कहाँ से हैं? यही गाँव यही है, बागेश्वर रहते हैं। बागेश्वर रहते हो? हाँ जी मास्टर। रियांश पांडे। रियाज पांडे, अच्छा आप कहाँ रहते हो? मैं भी बागेश्वर ही रहता हूँ। आप भी बागेश्वर ही रहते हो? तो आज गांव में आए हो? हाँ। कैसे लगता है गांव में? अच्छा ही लगता है। अच्छा ही लगता है। हाँ। यहाँ रहने का मन करता है? हाँ। हमेशा? हाँ। चलो ठीक है, हैं? ठीक है, ये बच्चे आए बड़े खुश हैं, और ऐसे काम काजों में बच्चे आ जाते हैं तो बड़ा उत्साह में रहते हैं, हाँ ना। तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो? बिल्कुल नहीं हो रहे हो, चलो अच्छी बात है।
क्यों बे रोटन है जा या हम बुलबाड़ी सन चालबाड़ी सब रोड स्कूल कनन है गिर और हम बुलबाड़ी से जा हमको चैन हरो गोरु भैंसा कमर पीड़ जिसे बीमारी छु और वो रोटन नहीं भाई यशके रही सब बुलबाड़ी सुन सारे गाँव में यशा पलायन हो गाँव का अब कर्सियो गो पहली बार बहुत रौनक उन्हीं को रौनक हुई भाई दिवाई नहीं भाई हम सब जन कीर्तन भजन करनी भाई कोई जन है कदगा को कीर्तन भजन हुई करनी भाई ऐसे हुई भाई यहाँ नंगा तो मुनी भाई निशान नहीं भाई हो जब भैंस सदला शौक छु घर रुनु बीमारी मनते छु सोल्टर सारनु सोल्टर लुनु पुट पे घा काटनु चौड़ चौड़ी उसके भेटी पुट पर लुनु फिर भैंस सदला शौक छु करूँ जरूर खाली हूँ जंगल जानू करते जंगल भी लूनु जहाँ आग दाजो भाई वहाँ पर काटनु पुट पर लेनु बारी फोन करनु तू अजय आप करना आज तू का छुट्टिया मौनी अजय तू आओ कोनो खाली हूँ कदू बेचा ले या बेचनु दूध घी बेचनु घी बेचनु तो नहीं बेचाना दूध यहाँ बेचाने न छाग ले बेकदरी भाई दाल ले बेकदरी भाई और दूध घी बेचनु जो दुकान पे कोई वहाँ दीजिए। अच्छा चलो बात चलो ठीक है। तो चलो अब इस घर में पहुंच गया हूँ मैं, उनको देख रहा था मैं, वो आ गए हैं अपने घर। और वाकई में घर आप पहली नज़र में देखेंगे तो ये घर वाकई में, अब उधर वाला हिस्सा देखता हूँ इस घर का। तो एक रास्ता इसका, एक रास्ता यहाँ से है ये वाला, लेकिन मेन दरवाज़ा जो है उधर से है। ये दरवाजे खुल गए हैं मेरी रिक्वेस्ट पे, ये गए थे पूजा में। ये देखो इधर से भी है। तो इस तरह की शैली का एक अलग सा मकान है। ये दो दरवाजे हैं इसके, एक उधर भी है, ये मेन दरवाज़ा है, ये है सदर दरवाज़ा, इसको मेन दरवाज़ा है इनका ये, लेकिन बिल्कुल अलग अलग टाइप का है, बिल्कुल अलग टाइप का, डिफरेंट जिसको कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे लोग बैठे हैं, आ गए हैं, तो घर के मुखिया से भी बात करते हैं, वो भी आ गई हैं। और आसपास का नज़ारा देखो, पूरा फल फूलों से बिल्कुल लदा है गांव इनका, इनकी बाखली। और दूर दूर तक नज़र डालें तो अच्छा ही है, लेकिन इतना ज़्यादा पलायन क्यों हो गया ये समझ से बाहर है। और ये तो मैं क्या कहूँ, ये तो खैर इस गांव का मेन आकर्षण है। चलिए आ गई हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। और नाना तेना मेरे हल्द्वानी में से आते जाते तो नहीं, अब मैं मन नहीं लागो वहाँ, मैं मन यहाँ लागो, अब जब मैं यहाँ नहीं आ जाऊँ, अब मेरे बाट चाहिए, मेरा बाट दे रखो, मैं रोड दे रखी, मैं मेरा रोड ले जाते यहाँ बात सही भाई। 7 खेत में आबादी दे रखी यहाँ, बाटा लीजिए बोर्जिले तय रही उन्होंने दे ला वो बाट जहाँ वो सजल गए। अब यहाँ नंटे ना सुविधा चाहिए यहाँ हूँ, तब जब मिल यहाँ बैठो, कब दीदी में है, कब तार में है, कब हफ्ते में ला जानी, जब सुनो को टाइम ला उसे जानी। अब रात ना बैठो ना, जब यहाँ होनी जब रोजे ले जान, कब गरु रोना यहाँ जान गाड़ी भाई हूँ, जब टाइम लागो वो आए। अब उदासी लगी, उदार लागू ना छू, इधर मकान में मैं गलत छू गए, मैं भगवान होने को के भी मैं बढ़ कर दिया, मैं तो तुम्हारा द्वार खोला ताकत डाला तब मैं कर रहा हूँ सब हो गया। ये किशोर गाँव छू, ये हमार छू। अच्छा मंदिर अलग अलग छन, अलग अलग है। और ये नन थान छन जो कच्छिया गोले और भैरव, वाह। चलिए, मैंने तो आज तक अपनी इतनी यूट्यूब की लंबी यात्रा मेरी हो गई है, करीब 3 साल से मैं यूट्यूब की यात्रा कर रहा हूँ इधर उधर, लेकिन एक बाखली में इतने सारे थान एक ही बाखली में आपको नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये सबसे बड़ा आकर्षण है। मैंने आपको पहले दिखाया ही था, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। और इसी बीच उनके बेटे का फोन भी आ गया है, बात करी, याद किया, उनके बेटे का फोन भी आ गया। और लोग भी बैठे हैं, चलो इनसे भी एक बार बात करते हैं अलग अलग। इनसे बात करते हैं, ये क्या कहती है। प्रणाम, ठीक ठाक छा? हम जा कहीं था नानतीन मेरे हल्द्वानी में सन, मैं कहीं नहीं जा, ओनी नानतीन ओनी नान भो नानतीन घरे सन,
du चालसन विंग आपो दुर्गपुर में करो ना डन वहाँ भीमताल में और मैं घर रोने जाओ चल नंचे ना जगह और ये भूमिल हजवान जगह हाई स्कूल में भूमिल या लोहार चौरा में स्कूल पढ़ो 9 में और मैं घर रोने जा भी था भोलने लागन खरे भोल मान तो साधा यहाँ रोड में तो हम परेशानी तो हमको हाई सकल रोड चला बहुत बड़ी रोड हमको हिटना अब मैं से जो यहाँ पे लहजाल तो रोड कहाँ पे मिलेगी जा क्यों डाल दो सन लह गई हम नहीं तो बहुत सन पिल्ले ये मरून ये हमारे माँ बाबू हमारे गोलियां आठ अच्छे ले बजाय बहुत बहुत धन्यवाद है हम घर तो वैसे हुए बड़ू ना पा हमें वीडियो ये जाकर देखो रिन हम बाबा जाकर लग रहे वो हाल बुरा हालत है रिन को हाल क्यों हो नया बाट नया रोड ठंडा के नहीं बहुत परेशान है रिन बुढ़ बाड़ परेशान है रिन डोल में ही जानी नहीं आप जी रोड में डोल में धरी जानी परेशानी भाई रात रात आप जी वही जान भाई नेपाल लगुण भाई गमल में सब भेरा रूनी जा दी परेशानी बहुत भाई गर्मी दिन आली जो बहुत ठंड भैया तो बुढ़बाड़ी मनी अब जहाने हर चल बारी सब वो भेरे छिन अब बुढ़बाड़ी ले हमला बुढ़ी कोई ना हमला ये रूट हम मन कहीं जहाँ नहीं और रोन ले हम जानो हम कुलबाड़ी टूट जाए इस घर के इस खोली में इस आंगन में 4-5 लोग इकट्ठा हो गए इनसे बात मेरी हो गई क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जागर की पूजा पाठ का गहमागहमी चल रही है वहाँ पर बात हो नहीं पा रही किसी से इसलिए मैं यहाँ लेके आ गया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग बन रहिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं हम 20-25 करने रहने बाय दगाड़ सब कोई हंसने बाय कोई बुलाने बाय कोई माता खेल करने बाय कोई घा काटो दौड़ने बाय फिर कोई गोर भई बादों जाने बाय ढील लगे ढील कोई उनमें मैं बच्चों हूँ भात ने कब पकोनो जल्दी करो सको जल्दी गड़ने मोड़ घाल बे गोड़ने भाई हम सब लोग मिट्टी का खेल करते थे मिट्टी का खेल करते थे मिट्टी हम लोग सब लोग मतलब मडू गोड़ा में हुड़की बॉल 20-25 घड़ी गीत भी कहते थे मोटू गोल में हुड़की बॉल लगुनु हाँ सब धड़ दगड़ आल सब बुलाए हाँ। पलट कर हाँ तब से हम मोटू गोल नहीं बोल 20-25 मतलब मडू गोड़ा में हुड़की बॉल भूमि देवा यावे देवा तुम्हारो नाम काटी वे देवा भूमिया भेगे राता गए लागो रे घाम देवा भूमिया दीना पछे मावे गो देवा भूमिया रानी राता बेगे घड़े लागो रे घाम देवा भूमिया क्या बात है मैं अपने मतलब इमोशनल इतना हो गया हूँ मैं अपने भावनाओं को मैं बाहर मतलब व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ 25-30 साल पुरानी यादों को ताजा कर रही हैं उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे मडुआ गोड़ने वक्त जो हुड़की बॉल होता है वो आज मैंने जिंदगी में पहली बार सुना धान लगते वक्त जो हुड़किया बॉल होता है वो तो मैंने सुना है आपको दिखाया भी है लेकिन मडुआ गोड़ने वक्त का जो हुड़किया बॉल है वो उन्होंने मुझे सुना दिया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और खुशी हुई और मेरी चैनल के माध्यम से आपका ये जो है दूर दूर तक जाएगा है ना चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का थैंक यू वेरी मच तो लीजिए चाय भी आ गई है बहुत बहुत धन्यवाद चाय के संग बिस्कुट भी है बिस्कुट नहीं खाऊंगा खाली चाय पी लूंगा हाँ इन्होंने मेरे लिए चाय बना दी ये पूजा में बैठी थी वहाँ पर लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा अपने घर आ जाओ वहाँ आपसे बात करते हैं और आपके खाओग में जो मंदिर बना है उसके बारे में आपसे बात करेंगे तो ये तो फ़ौरन आ गई मेरे साथ और इन्होंने मुझसे बातचीत की और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक झोड़े का एक नमूना भी आपको देखने को मिला तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाय पीते हैं तो मैं इनका आपको खेत दिखाता हूँ तो ये जो धान सॉरी ये जो गेहूं है ये इन्होंने अपने हाथों से कुटले से खोद के बोए हैं ये कह रही हैं कुटले से खोद के और ये सब्जियां सब इन्होंने अपने हाथ से लगाई हैं कह रही है शौक है लगाने का लोगों को दान कर देती हूँ और ये भी इनका खेत है देखो सामने आलू लगा रखे हैं
यार ऐसे खेत जो हमारे घर के पास होते ना, ऐसे तो हम क्या से क्या कर देते हैं, लेकिन क्या करें। ये ठीक लग रहा है यहाँ पर, घर के बिल्कुल पीछे। ये देखो पूरा इन्हीं का है, ये वहां तक पूरा जो है इन्हीं का है अकेले, और कैरियर खोद खोद के मैंने किया है। और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ से, कि नीचे का नज़ारा। नीचे भी कुछ घर है, नीचे भी जाऊंगा मैं अभी। वो वहीं से जाते हैं आगे, कंधार अंधार पिंगले वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वही रोड है। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इस घर में बिताया, काफ़ी देर हो गई मुझे, पौना घंटा करीब हो गया। यहाँ पे चाय वाय पी ली मैंने, बात कर ली है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक झोड़े का नमूना मैंने आपको दिखाया। तो ठीक है, इस घर में काफ़ी टाइम बिता दिया, लगभग 1 घंटा, और बच चुका है पूरा 2। अब मैं जाता हूँ नीचे की बाखलियों की ओर को, और बाकी प्रधान जी से और जो पंजाब से अपने घर आए हैं पूजा में, उनसे मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। तब तक मैं नीचे की बाखली में होके आता हूँ। तो देखिए, इन्होंने मुझे दिए हैं खूब सारे माल्टे। ये देखिए खूब सारे माल्टे इन्होंने मुझे दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मैं जूस बना के पीऊंगा घर जाके, ऐसा तो नहीं खाऊंगा, जूस बना के। और वाकई में जो ये रखे हुए माल्टा होते हैं ना, ये चैत तक ये बड़े मीठे हो जाते हैं, है ना। इनका खाल जो है सूख जाता है, तो ये भीतर पर बहुत रसील होनी हो, बहुत मीठी होनी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो मेरा बैग भर गया है ये, अरे बाप रे, बस करो, यो खूब सारे भर दिए। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब जाते हैं हम नीचे को, नीचे की बाकली में। तो यहाँ भी वो लोग बिजी हैं पूजा वाले, जब वो फ्री हो जाएंगे तब उनसे बात की जाएगी। तब तक हम नीचे चलते हैं, क्योंकि गांव में तो अभी कवर करना ही है। और अभी वैसे भी 2:15 बजा है, 2:15 भी नहीं बजा, 2:05 हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। ये देखिए एक लंबी सी बाकली में पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी लग रही है, पाथर के छत, वाह। बहुत बड़ा आंगन है भाई, इसको आंगन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं पटांगण। ये देखो इतनी बड़ी बाखली में मेरे को दूर से इसकी छत दिखाई दे गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो पहला घर दिख रहा है, ये टीन का दरवाजा लगा रखा है, ताला है। ये दरवाजा मेन, इसमें लोग रहते हैं, और बेहतरीन कारीगरी वाला दरवाज़ा। और एक चीज़ और मैं आपको खास दिखाता हूँ, ये इतनी शानदार खोली और इसका दरवाज़ा बेहतरीन कलाकारी का एक नमूना है। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये मुझे पता कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। ये सीढ़ी के नीचे जूता चप्पल रखने के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग, प्री डिजाइनिंग करके इसे बनाया गया है। वो इसलिए कि जूते चप्पल इधर उधर ना बिखरे। हालांकि इसमें ज्यादा जूतों की जगह नहीं है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 जूते, 2 जोड़ी चप्पल, 2 जोड़ी जूते यहाँ पर आ सकते हैं। ये मुझे चीज देख के बहुत अच्छा लगा, और बाहर से ही मैंने इस चीज को भांप लिया था, ये वही होना चाहिए।
दूर से ऐसा लग रहा था कुछ और चीज तो नहीं है, लेकिन ये जो चप्पल धरनी छू यो ऐसे। चलिए, धन्य है वो लोग जिन्होंने इस तरह के दरवाजे खिड़कियां इन मकानों में बनाए। आज की डेट में हम इनको नहीं देख पाएंगे। आप कितने भी बड़े मकान बना लो, कितने भी बड़ी हवेलियां बना लो, लेकिन ये आपको फिलहाल नहीं मिल पाएंगे। ये क्या है? मैगी। ये मैगी बना रहे हैं। आओ तो जरा, कहाँ बना रहे हो मैगी, देखें। चलो, ये जाना है, ये मैगी बनाने जा रहा है। ये खुरापात इसकी देखता हूं मैं, इसकी खुरापात देखो तो। ये अबे ये बना रहे हैं चूल्हा। ये चूल्हा बना चुके हैं। ये देखो कैसे रख रहा है, ईंटा रख रहा। देखो ये अभी लकड़ी कैसे जलाएगा। ये देखो, ये इन्होंने बना दिया है चूल्हा। ये रख दी इन्होंने मैगी का डेग। अभी आग कौन जलाएगा इसमें? अम्मा जलाएंगी। चलो अम्मा से आग जलवा लो। ये हाल है देखो इनके। ये आ गए मैगी फाड़ के, वो मैगी का रखा है पैकेट, और ये मैगी का पैकेट फाड़ के ये चूल्हे में मैगी इन्होंने रख दी है। ये 3 पत्थर डाल के। ये हाल है देख रहे हो भैया, रॉकेट हो रहे हैं, रॉकेट बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? योगेश सिंह बिष्ट है। ये देखो तो, अब ये मैगी इन्होंने रख दी है। अब अम्मा से जलवाएंगे चूल्हा। तो अम्मा आ गई हैं हाथ में छिलका लेकर के। गैस महंगा हो गया है। गैस महंगा हो गया मेरी अम्मा। ये देखो, चलाने देती एक है मेरे को। गैस महंगा हो गया है कह रहा है। आराम से आराम से आराम से आराम से, हाँ धीरे से रखो। अब उसको, उसके ऊपर दूसरी लकड़ी रखो। अब ये देखो, भौ ने आग जला दी है। अब इनकी मैगी पक रही है। तुमको भात नहीं मिला क्या? भात नहीं दिया अम्मा ने, दादी ने? तू भात नहीं खाता तो मैगी खाएगा। अब ये मैगी इसकी पकने लग गई है। ये लगा रहे हैं लकड़ी। अब उबल गई है इनकी मैगी। थाली और चम्मच लेके बैठ गए हैं। थाली और चम्मच अंदर से लाके बैठ गए हैं, और ये मैगी पक गई है इनकी। इधर ला। देख लो कितना उस्ताद है ये, अपने लिए बना ली है। भात आत खा नहीं रखा है, अब मैगी बना के अब खाएंगे। अब ये तो इसकी दादी आ गई हैं इस मैगी को निकालने के लिए आग से। बच्चे की मैगी बन गई है। अब यार बड़ा तेज है यार ये भाव की मैगी तैयार हो गई। अब वो खाएंगे। अभी गर्म हो रहा है, अभी गर्म हो रहा है कह रहा है। ये खाओ, हाँ मैगी खाओ, हम तब तक अम्मा से बात करते हैं, ठीक है? हाँ खाओ, शाबाश। नमस्कार, मेरा नाम सरिता बिष्ट है। मैं गैलेक में रहती हूँ। मेरा मायका छत्यानी है और मेरा ससुराल गैलेक में है। खेती करते हैं हम, और भैंस है हमारा, और हम जंगल भी जाते हैं, लकड़ी लेके आते हैं और खेतों में जाते हैं, काम करते हैं। हमारा गांव बहुत अच्छा है गैलेक, और यहाँ से लोग चले गए हैं। यहाँ किसी चीज की सुविधा न होने के कारण यहाँ से लोग शहरों की ओर चले गए हैं। यहाँ हमें रोड की बहुत दिक्कत है। गांव में रोड नहीं है, इसके कारण लोग यहाँ से चले गए हैं, और बुजुर्ग लोगों को आने में परेशानी होती है। जब कोई बीमार होता है तो उन्हें तकलीफ होती है उनको ले जाने में। यहाँ से हॉस्पिटल भी दूर है, वैद्यनाथ, उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। और गाय रखी है ना, भैंस रखा है हमने, और बैल भी है। अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और क्या कारोबार हो हमारे सब है। हम बुढ़ा बाड़ी बाट माता बहुत खराब है ना, बाट अब भो बाड़ में रुनो बाट बहुत खराब है ना हुआ। और ये कला सुन गोर भैंस सब साथ की तो सब कर सकता, बाड़ी कर रखा है, सब कर सकता पे, सब कर रखा है। जंगल वो सब जंगल जानो, लकड़ा जानो, गिरू जानो, घा जानो। तो घर में रह बैठे तू ठीक है भोए पे। तो करना पड़नी। हाँ, ये इनकी रसोई है प्रधान जी की। वाह जी वाह, क्या बात है, बिल्कुल हमारे जैसी है रसोई। और इसमें फिर इन्होंने चाय चला दी है देखो। और ये देखो सिलबट्टा, हम सिलबट्टा का खानो, सिलबट्टा का पिसनो राती ब्याज जो तो टाइम पीस, जो तो टाइम बड़ा है खाना, वो जो टाइम पिसनो हम को मोल यही मसाला ये डब्बा हबा में क्या नहीं, दुकान लसू
मशाल बड़ा सकनो मगर वो स्वाद न्यून गीत में हम शिल्ल का पीछे खानु उले मी कोनी भो ये तो कहीं खाई सकेছি मैं कोनो शिल्ल का पीछे खानु यो इसी पीछे यो इसी पीछे नो खूब मसाल घोटी दे लूण घोटी दे एक डाबा ना को लूण बा भुटी लूण बस कापता परवल बढ़ाया लूण डाला बोला ना घी खिता परवल बढ़ती। वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो है इस गैलेक गांव का सबसे बड़ा पटांगण गांव है प्रधान जी का। तो ये उमेश सिंह बिस्ती जी का मकान है। तो दो जने हैं इसमें। इन आपकी जेठानी रनी भैया हाँ जिठानी चाल बारी रनी बरूना कदार उमेश सिंह बिस्ती जी और दिनेश सिंह बिस्ती रहता है और जो भी प्रधान है हाँ। है ना, यहाँ के प्रधान है, गैलेक के प्रधान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भौ कहाँ है? भौ ने मैगी खा ली? वो कहाँ सटको भौ? ये देखो भौ ने मैगी खा के ये मैगी चट कर गया, वो मैगी चट कर गया, अपना गोल हो गया, अब भाग गया गाँव में, वो खेलने चला गया वो। तो चलिए यहाँ भी आ गई है चाय। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। तो मेले अकेले के लिए बनाई? हमने भी खाना खाया। तो मेले क्यों बनाई फिर? क्यों बनाया तुम? चलिए अच्छा, थैंक यू। मैं कैलाश चंद मिश्रा, पूर्व प्रधान गैलेक। तो अपने गांव की जो पलायन की समस्या है, यहाँ लोग पलायन कर गए हैं, कई चीजें जो है गांव में लोग आज से पलायन करते रहे जाते रहे। तो उसके विषय में मेरा अपना निजी मानना ये है, जो व्यक्ति यहाँ सक्षम है वो रोजगार कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी स्वास्थ्य देने के लिए किराए पर जा रहा है, हल्द्वानी जा रहा है, दिल्ली जा रहा है या फिर देहरादून जा रहा है अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसका कारण बिजली स्वास्थ्य शिक्षा तो है ही, लेकिन शिक्षा के मामले में मेरा अपना मानना है, हमारे गांव में 1984 से प्राथमिक विद्यालय है, हम वहीं से पढ़े हैं, चलता रह रहा है। 2004 में हमारे गांव में जूनियर विद्यालय बना है, वो पढ़ रहा है। तो आज की वर्तमान स्थिति में मेरी गांव नहीं, ग्राम सभा 4 तो हो गए, इसमें विशेषकर गैलेक में ही करीब सारे बच्चे जो है, लगभग 98% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, शिक्षा है, सब कुछ है और विद्यालय में कोई असुविधा भी नहीं है, भवन है, सब कुछ है, बिजली है, पानी है, कंप्यूटर है। लेकिन सक्षम होने के कारण वही व्यक्ति यहाँ रह गया, जैसे हमको उतने सक्षम भी नहीं है तो हमें यहाँ रहना मजबूर है। बाकी जो आदमी सक्षम है उसने अपना यहाँ से पलायन करके, और सक्षम का मतलब ये नहीं है कि इतना है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने, कहीं किराए के कमरे में रहने या मकान बनाने सक्षम है। और कोई भी जो यहाँ से पलायन कर चुका है वो खुशी से गया है। मैं दो कार्यकाल रहा, एक 2003 से 8 वाले में रहा और एक दूसरा मैं 2021 से इस वर्ष मैं गैलेक का ही रहने वाला। हमारे वहाँ कमियां, मैं तो रूट है यहाँ, मैं कोई शिक्षा टीचर है, शिक्षा में स्कूल तो है, टीचर की कमियां हैं, तब लोग यहाँ से बाहर पलायन कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बारे में लोग बात कितने दफे हमने कह दिया है, सरकार से हमने कह दिया है, जो कि वो कोई हमारी सुन नहीं रहे हैं। खाली हमारे गाँव में ऐसे प्लान बढ़ा है, हमारे वहाँ बेरोजगार कोई नहीं है, बेरोजगार आदमी पड़े हैं या घर में बैठे हुए हैं। और जो नए युवक है 25-30 वर्ष के, वो खाली घूम रहे हैं, न उनके पास कोई रोजी रोजगार है, न कुछ है, खाली घूम रहे हैं। हमारे वहाँ न रोड की सुविधा है, न हॉस्पिटल की सुविधा है, और न कोई हमारे वहाँ कोई ऐसा कोई एनएम सेंटर नहीं है, और कोई पशुपालन चिकित्सा यहाँ कोई है नहीं है। इस गांव में से जो पलायन हो रहे हैं, इस गांव में जो आदमी नहीं रह रहे हैं, न तो शिक्षा का यहाँ कोई साधन नहीं है, न कोई रोड का साधन है, और कुछ भी यहाँ हमारे गांव में कोई साधन कोई चीज नहीं है। आएंगे साथ क्यों नहीं है? अगर हमारे वहाँ शिक्षा होगी, अगर हमारे जो बाहर लोग बाहर पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जा रहे हैं, जब हमारे वहाँ शिक्षा हो जाएगी, हमारे वहाँ हॉस्पिटल हो जाएगा, हमारे वहाँ रोड हो जाएगी, तो हमको सब सुविधा लेके बाहर क्यों जाएंगे हम? तो कोई सुविधा न होने के हिसाब से हमारे गाँव में तब लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे ना हमारे पहाड़ों में दिल्ली, बम्बई, हरियाणा से
लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, महंगे महंगे होटलों में रहते हैं, कौसानी, अल्मोड़ा, रानीखेत, चौखुटिया, बैजनाथ आते हैं ना। तो हम लोग, हमारा पहाड़ी आदमी वापस जा रहा है उल्टे बांस बरेली को। मतलब ये वो लोग हमारे पहाड़ों में आ रहे हैं, हमारी जमीनें खरीद रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे तो लीज पे ले रहे हैं, 10-10 साल की, 20-20 साल की कोठियां बना के रह रहे हैं। देख लो ना, कौसानी में देख लो आप, कितने हरियाणा के, दिल्ली के, गुजरात के, बंगाल के टूरिस्ट पड़े होंगे, बिल्कुल पड़े आए होंगे। लेकिन हम लोग जा रहे हैं अपने इन पुरखों की ना, ये बात है। छोटी सी बात कर रहा हूँ, हमारा गांव गैलेक का जो है करीब 52 परिवार रहते हैं। जी जी। 52 में से करीब इसमें जो है 22-24 परिवार पलायन ही कर चुके हैं। बिल्कुल पलायन कर कोई चुके किसी धार्मिक अनुष्ठान या शादी विवाह में 1-2 दिन टूरिस्ट बन के, टूरिस्ट बन के, एज ए टूरिस्ट आते हैं। तो इसका ये जो मेन कारण है, जो इस गैलेक गाँव में ही हर साल 6 महीने तक, हर साल के 6 महीने में 12 से 15 तक नेपाली रहते हैं। बताइए, अब वो यहाँ भूखे थोड़ी मरते हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, हमारे ही घरों में रहते हैं, हमारे गोठ में रोनी। दोष न सरकार को दिया जाए न किसको। ये बात भी सही कही आपने, निकम्मापन है, बिल्कुल सही कहा। मेरे बड़वाजू कहते थे ना, मेरे बड़वाजू कहते थे, वो लोग दिल्ली पंजाब से आते थे तो उनको कहते थे वो, यो दिल्ली में आगी भनमजुआ, लिबे सूटकेस, आंखों में हुनर चश्म छू, बेल बटवा फैशन छू। ये मेरे दादा कहते थे उनको देख के। मतलब वहाँ बिल्कुल भन मजबे, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल हीरो बड़बे, काल चश्म लगे वेर, सूटकेस ली वेर, वो पहले की बात है, 80 की बात है। तो ये चीज है। चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छा बोला। तो आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा मिल गए, यहाँ पर पूजा थी अभिनंदन मिश्रा जी के यहाँ, अपने उनके लोक देवता की पूजा थी, जो कि मेरे वीडियो का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज को अपने वीडियो में नहीं डालता हूं। लेकिन फिलहाल जो लोग बाहर बैठे हैं, इनसे मेरी बात हो गई और रियल बात, बिल्कुल ओरिजिनल बात हुई पलायन पर। किसी ने अपने अलग तरीके से राय रखी, किसी ने अलग तरीके से राय रखी। तो यहाँ पर उसका पूजा का खाना वगैरह बन रहा है, सब परिवार इकट्ठा है। तो होता है, हमारे पहाड़ में परंपरा है, अपने घर में आते हैं पूजा में, त्योहारों में। तो आज यहाँ पे खास पूजा थी नरसिंह भगवान की, नरसिंह जी की जागर थी। तो वो मेरी वीडियो का हिस्सा नहीं रहेगा। तो बस बाकी बाहर जो भी लोग बैठे हैं, इनसे मैं बात करूंगा, और जिनके घर में पूजा थी उनसे भी बात करके। लेकिन अच्छा लगा आप लोग ये अलग अलग राय जान के अपने गाँव के बारे में। तो ये बन रहा है खाना, फिलहाल मैं दूर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बन रहा है, हमारे पहाड़ों में ऐसे ही होता है, सामूहिक भोज होता है। सब लोग देखे धोती लगा के, नंगे पैर, कोई जूता चप्पल नहीं, पंडितों की रसोई है, बिल्कुल नंगे पैर, बिल्कुल धोती लगा करके। अब खाना इनका तैयार है, तो सब लोग बैठे हैं देखो खाने में। सब लोग दांत पे आके भैरी, दांत पे आके बैठे हैं सब लोग। लड़कियां भी हैं, जवाई भी हैं, और सब ये मेरे भाई हैं, मेरे समधी हैं, सब गांव के बहनें हैं, माताओं हैं और दादी हैं सब। और हमारे ये लड़के हैं, पनीर और पूरी, हलवा, रायता। वाह, पनीर, पूरी, हलवा, रायता सब बन रहा है, सब बन रहा है पूजा में। तो ऐसा इतना लोग जो इकट्ठा है, ये हमेशा होने चाहिए। हमेशा होगी, ज्यादा नहीं तो साल भर 6 महीने में होने चाहिए इकट्ठा, किसी न किसी काम के बहाने। साल भर में होंगे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मगर मुख्य समस्या जो है पलायन वाली यहाँ पर है। अगर यहाँ पर रोड अगर हर गांव में पहुँच जाए तो पलायन रुक सकता है। बस सबसे बड़ी शिक्षा तो तब होगी जब रोड होंगी, जब जाने के लिए साधन हमारे पास होंगे, तभी तो शिक्षा होगी। शिक्षा कोई इतना इशू नहीं, इशू है मेरा मेन रोड। आज के मतलब युग में जो है रोड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पलायन का मुख्य कारण रोड। अगर एक कोई बुजुर्ग आदमी अगर यहाँ बीमार हो जाते हैं, उसको हम ले जा नहीं सकते, उसको रोड तक ले जाने में, पैदल ले जाने में ही आदमी वहाँ पर दम तोड़ता है। होने को तो मैं अभी डायरेक्टली मैं एक्समैन हूँ यहाँ पर। अगर रोड नहीं आती तो इसके लिए संघर्ष मैं करूँ। अभी पीएम संबंधी से ही बात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सैनिक कल्याण की वजह से करने वाला हूँ इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उठा सैनिक कल्याण से, सैनिक कल्याण तो आप मैंने बात कर ली। रोड ही मुख्य है। गाँव में कम से कम 80 से अबव 10 या 15 लोग हैं जिनको बिल्कुल मतलब फर्स्ट एड चिकित्सा की बड़ी जरूरत है। हर हफ्ते में वो बीमार हो जाते हैं। आज ही हमारे इधर बीमार हो गए बेचारे, अभी नीचे पड़े हैं। मतलब ट्रीटमेंट वो भंडारी का काम करते हरिचंद मिश्रा जी, तो बीमार हो गया था, अभी वो सोए हैं। मगर हमारे पास साधन नहीं कि एकदम उनको ले जा सकें। तो सबसे बड़ी रोड की यहाँ समस्या है। रोड हो जाए तो लाइन रुक जाए, बिल्कुल, और शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ फिर हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही भले ही पूजा पाठ हो या शुभ काम हो, ऐसे आयोजन गांव में होते रहने चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नवीन चंद्र। मैं यहाँ से 2012 में गया था जॉब के लिए पंजाब को।
तो पहले स्टार्टिंग में मैं यही काम करता था। मेन चीज जो यहाँ से प्लान है वो हमारा क्या है, जॉब का है। अगर हमें यहाँ पे जॉब मिल जाए तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कभी साल में एक टाइम मिलता है, वो भी एक हफ्ते के लिए आने के लिए, क्योंकि छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो घर आने का मन तो सभी का करता है। मैं तो चाहता हूँ 1 महीने में घर जाऊँ, बट क्या करें, परिस्थितियां ऐसी है। आपके कौन से शहर में रहते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में रहता हूँ। वहाँ पे एथेनॉल का प्लांट है, एथेनॉल बनता है, इसमें डीजल पेट्रोल में मिक्स होता है 40%। तो मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ एज ए परचेज मैनेजर। तो अगर हमें यहाँ पे कहीं नजदीक मिल जाए हल्द्वानिया तो बहुत अच्छा, बेस्ट, बढ़िया लगता है। नियत एकदम दम घुटता है। हम तो चाहते हैं यहाँ पे मैं घर बनाऊं अच्छा, और एक तो यही मन, भले मैं मान के लो 50 ईयर के बाद मैं यही रहूंगा, और मेरा मन यही वापस ही आऊंगा। यही आओगे वापस? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तो एक चीज और मैं खास ये बताना चाहता हूँ, इस गांव में, इस गैरलेक गांव में 10 से 12 जो है वॉर विडोज हैं, जो अभी 4 विडोज हैं जो बैठी हुई, इनमें से 3 हैं और अभी 6-7 अलाइव हैं। तो इस लिहाज से भी ये गांव खास हो जाता है। 6-7 भूतपूर्व सैनिक 1962 की लड़ाई वाले, तो ये बहुत खास चीज है। ये मैं अभी बताना भूल गया था, मुझे अभी बताया गया। 6-7 जो है भूतपूर्व सैनिक की वीडियोस हैं जो अभी हैं, तो अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद फिर मैं इस वीडियो को कर दूंगा एंड, और इसके मुझे जाना है, बारिश का मौसम हो गया है ये, और करीब 50-40 किलोमीटर तो जाना ही है एटलीस्ट अपने गाँव तक, तो ज़्यादा हो जाएगा सफ़र। तो बस थोड़ा प्रसाद लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए यात्रा के साथ। नमस्कार, मैं कृष्णा सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गैरलेक से, और इसके अंदर 4 ग्राम आते हैं, 4 तोक आते हैं। गैरलेक प्रमुख है, और पथरिया, सिलड़ी और लाटूगर चंद्रपाल। और आज हमारे साथी पांडे जी यहाँ पर आए हैं, आपको अवगत करा रहे हैं कि पहाड़ों में पलायन की बड़ी समस्या हर तरफ है, और हमारे गांव में तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है। करीबन लोग यहाँ से 60% लोग जो है पलायन कर चुके हैं। कोई हल्द्वानी बस चुका है, कोई दिल्ली, कोई नोएडा, कोई देहरादून चले गए हैं, कोई सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य प्रमुख है। स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। हमारे हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टरों की बहुत कमी है। स्कूल है, लेकिन उसमें टीचर नहीं है, और हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं है, और सही व्यवस्था नहीं है। और सरकार को ये मैं अवगत करा रहा हूँ, अपनी तरफ से अपील कर रहा हूँ कि वो भी संज्ञान लें, और हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास करें। और हमारे गांव आप देख रहे हैं, पांडे जी कैमरा करेंगे उधर को, लेकिन सब में ताले लटके पड़े हैं आज की स्थिति में। और यहाँ पर रोड भी है, हम ये नहीं कहेंगे कि रोड नहीं है, लेकिन रोड हमारे गांव तक नहीं है, जिससे कि हमें काफी भारी सामान ले जाने में तकलीफ आती है। जैसे सिलेंडर हो गया, या फिर हमें कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूर दूर घर हैं, और यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी को काफी नुकसान होता है। लोग किसानी भी करे तो कैसे करे, लेकिन यहाँ पर चकबंदी भी नहीं हो पाती है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं तो हर गांव में है, लेकिन हमारे गांव में ज्यादा ही समस्या है। आप देख रहे हो, पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है। 2-3 महीनों में गर्मी के टाइम पर यहाँ पर पीने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है हम सभी को। तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं हम, बहुत लड़ाइयां लड़ रहे हैं हम सरकार के साथ भी, कि हमारी मांगे पूरी हो जाती तो सरकार से भी हमारा दरखास्त। मेरा कार्यकाल का पहला कार्य है, रास्ते हमने 2-3 रास्ते बना दिए हैं। पथरिया में बनाया है, गैरलेक में 2 रास्ते बनाए हैं, मनरेगा में बनाया है, विधायक नीति में बनाया है। स्कूल का काम हो गया है, 2 गेट बना दिए हैं। लिंग मंदिर में भी हमने काम किया है, सौर लाइटें हमने लगवाई हैं। अभी बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि यहाँ पर सुव्यवस्था हो और लोग पलायन न कर पाए। यहाँ पर रोड आ जाती, हमारी सबसे प्रमुख ये चीज है कि हमारे गांव तक रोड आ जाती तो काफी अच्छा हो जाता। जंगली जानवर है, काफी वो चीजें है, तो हमें दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है। अगर कोई किसानी भी बाग बगीचे करना भी चाहे तो दिक्कत होती है हमें। और मेरा ड्रीम ये है कि मेरे गाँव में हर जगह रास्ते हों, और पेयजल की समस्या दूर हो, और सुव्यवस्था हो, और एनएम सेंटर हो। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसे प्रयास में लगा पड़ा हूँ कि ऐसे इस क्षेत्र में भी एनएम सेंटर हो, जिससे कि यहाँ का उपचार, यहाँ का छोटी मोटी जो भी ट्रीटमेंट हो यहाँ हो जाए, तो नजदीक में हो जाता तो बहुत अच्छा रहता हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए। और पांडे जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो दूर से बागेश्वर से यहाँ आए हैं, और सभी उनको सपोर्ट करें, उनका चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक
और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगियो घाली बेर कब कतु दूर जरा छिया। अच्छा अच्छा तो गढ़ो ठूल हो गयो भानी रहो हैं। अच्छा तो ये कदू एक गोरछो भैंस छु तो भैंस लीजिए हजारो तो सूखी खा ले बोए। अरे ठीक हुआ आजकल हुआ नहीं ना घास। चलिए ठीक है। तो ये देखिए बैठे हैं अपनी बाकली में, क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने, इकट्ठा है सब लोग इसलिए बैठे हैं। इसके बाद आप पूजा वूजा खत्म निपट जाएगी, सब लोग चले जाएंगे, फिर तो सब अपने अपने उसमें रहेंगे। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को भी ब्रेक करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से चलते हैं। बारिश भी लग गई है, यो दो लग गयो अब कसी जानो यो दो लग गयो आ रहे हो आ यार हूँ पढ़ू परेशानी सब होता है। ये तो खुद खाई पे बैठे हो भागने मशीन जो क्या मिला मेरे को 2 लाख रुपए लग गए खुद पैर कशी हो यो। अरे भागने मशीन 6 महीने लगी भेड़ भेड़ जो सगड़ा पर लाखों टेक पे जानी रोड है मेरे को हैं वो जंगल पर न करे मच्छू पॉली हाउस। अच्छा वहाँ रहते हैं आप। हां उस इससे ऊपर है मेरा मकान। तो ये घास के मशीन से खुद ही कट गया। इसमें मेरे 90 आगे हैं, अंदर का ऑपरेशन कर रखा है, लकड़ी टेक के बाहर अंदर जाती हूँ, बच्चे छोटे हैं, आदमी नहीं है, रोड नहीं है, क्या खाती हूँ बताओ। और मकान टूटा है, ऐसे ऊपर से मोम जाम डाल के घर के अंदर रह रही मैं। तो चलिए प्रसाद ले लिया है मैंने और समय करीब हो गया है 3:45, 3:50 हो गए हैं। अब यहाँ से चलता हूँ, बारिश थोड़ा सा रुक गई है, अभी मुझको करीब 40 किलोमीटर का 50 किलोमीटर का सफर करना है अपने घर तक। तो चलिए 3:45 हो गया है, बारिश भी लगी थोड़ा, अब ज़्यादा ना हो बारिश। सुबह जब मैं आया था तब तो ठीक था मौसम, लेकिन कोई बात नहीं, ये चैत के महीने की बारिश है, ये ज़्यादा इसमें दम होता नहीं है, थोड़ा रुकती है थोड़ा होती है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, गांव में आके अच्छा लगा, गांव के लोगों से मिलकर अच्छा लगा। और गांव बस एक ही कमी रही, गांव में लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। इस वीडियो को अब यहीं पे करता हूँ एंड, इसके बाद अब कुछ नहीं है, बारिश लग गई है, वापस जाना है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। इसमें कोशिश करी थी मैंने अच्छे से अच्छे विजुअल्स लेने की, तो ज़रूर बताना कमेंट करके कैसा लगा, और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, शॉर्ट मत करना। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पैलाग।